हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक स्मार्ट लर्नर में। आज करेंगे पॉलिनोमियल है हमारे सामने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। अब देखिए इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे x की पावर 3 है, यानी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि स्क्वायर जब होता है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, बट इसमें आपको 3 फैक्टर्स निकाल के बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लास्ट में। सिंपली हमें इस नंबर लास्ट वाले नंबर के फैक्टर निकालने होते हैं। तो चलिए करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड -2 हो सकता है। अब हमें सिंपली इस पॉलिनोमियल में पुट करना है इन वैल्यूज़ को कि ज़ीरो आता है कि नहीं। तो चलिए पहले हम करते हैं 1 को पुट करते हैं। x की जगह 1 का क्यूब -2, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2, ऐसे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा कि कैंसिल आउट हो गया, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 बन रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 1 हमारा फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो ये कैसे लिखेंगे? अभी वो प्लस का है तो RHS से LHS में जाएगा तो वो माइनस का बन जाएगा, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x-1 जो है वो हमारा फैक्टर है। ये हमारा पहला फैक्टर है। ठीक है, तो इसे हम लिख चुके हैं। ये हमारा एक फैक्टर हो चुका है। ठीक है, अब हमें 2 फैक्टर्स और फाइंड करने हैं, तो आओ करते हैं। तो बच्चों ये जो x-1 जो आया है हमें इससे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। तो चलिए करते हैं बिना देरी के। देखिए यहाँ पे लिखते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें डिवाइड करना है। तो पॉलिनोमियल लिखते हैं इसके अंदर x³ -2 x² माइनस एक्स प्लस 2, और हमारा डिवाइज़र हो जाएगा x-1। ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमें ये x³ है यहाँ पे, तो हमें x मतलब इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे डिवाइज़र में एक बार x है। देखिए यहाँ एक बार x है, तो यहाँ पे x³ है, तो हमें 2 x की ज़रूरत होगी, यानी x की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों ये x-1 को अब हम इस x² से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आएगा उसे नीचे। तो बच्चों सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके नीचे लिखना होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताते हैं अभी। चलिए देखिए इधर साइड में देखिए कैसे करते हैं कि x² को हमें x-1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा नीचे लिख देते हैं। ये x³ माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, यही हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखी है। तो उसके बाद इसे हम क्या करते हैं, साइन अपोजिट कर देते हैं। अब देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव, साइन अपोजिट हो जाता है, इतना आपको पता होगा। अभी कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका x² माइनस का हो जाएगा, ऊपर से नीचे ये आएंगे -x, ये नीचे आ जाएगा। तो सिंपली हमें स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, और हमें एक x की ज़रूरत होगी। तो चलिए, तो x² बनाने के लिए एक बार x चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वोटिएंट में एक बार x लिखा। अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से। तो चलिए करते हैं साइड में। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का x², ये माइनस प्लस प्लस का x हो जाएगा। तो जो आया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और उसका साइन भी अपोजिट करना है, ये भी ध्यान रखना। अभी माइनस हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब इससे जो कैंसिल हो रहा है काट लीजिए। ठीक है, तो ऊपर से नीचे ये आ जाएगा 2। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 2x है, वहाँ पे 1x है। अब देखो वहाँ पे x है तो हमें माइनस का 2 चाहिए, जब भी तो माइनस का 2x होगा। अब देखिए यहाँ पे -2 को x-1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आपका लिख दीजिए, -2x प्लस कर 2। अब यहाँ लिख देते हैं इसको, इस नंबर को। अब इसका साइन भी अपोजिट करना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो काट लीजिए। हाँ हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब ये जो हमारा, अच्छा बच्चों यहाँ पे -2 लिखना बाकी है। हाँ अब ये पूरा हुआ। अब देखो हमारा पहला फैक्टर हो गया x-1। ठीक है, और ये जो क्वोटिएंट जो आया है, अब हमें इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से
हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। इसी को फैक्टराइज करके हमें 2 और मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बच्चों अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, एक हमने अभी निकाल लिया जस्ट, तो अब हो जाएंगे 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो चलिए इसे मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब देखो ये आपका हो जाएगा, आपको याद होगा 4th क्वेश्चन में हमने करा था, लास्ट वाले नंबर को पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालो। अब ये आपका एक एक्स कॉमन निकल जाएगा। तो आइए बच्चों इसे हम तोड़ के लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आगे। ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 इंटू में 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसे हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, जो बच गया अंदर लिख दो। इतना आपको पता होगा 4th क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो सेम सेम वाले को एक तरफ लिख लो। ये हो गया आपका x+1, ये x-2। अब देखिए अब हमारे 3 फैक्टर क्या कौन कौन से हुए लिखते हैं, आइए। तो आइए लिखते हैं हमारे 3 फैक्टर्स जो हमारे बन चुके हैं। तो यही आपका अब 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन आपको आशा है समझ में आ गया होगा। देख लीजिए पूरी तरीके से दिखा दिया आपको अच्छी तरह से, आशा है आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।